Welcome to Hudaybiya Model School e-learning classes. I am physics teacher of Hudaybiya Model School. Today I discuss lecture number 4 from unit 1, and the topic is remaining from measuring instruments and significant figures. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जिसमें से हमने मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मज़ीद हमारे पास कौन कौन से हैं? फिज़िकल बैलेंस, स्टॉप वॉच एंड मेजरिंग सिलेंडर, ये आज हम डिस्कस करेंगे। फिज़िकल बैलेंस, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। In this video you can see the physical balance. It consists of horizontal beam at its middle point, a long pointer attached to the middle of the beam, two small pens जिसमें हम कोई भी वेट रखते हैं। एक पेन में हम नॉन मास का वेट रखते हैं, दूसरे में हमें जिस ऑब्जेक्ट का मास मालूम करना हो दूसरे पेन में हम वो रखते हैं। तो ये दो आप हैंगिंग पेन्स आपको नज़र आ रही है, ये दो पेन्स हैं। इस फिज़िकल बैलेंस को ग्लास केसिंग के अंदर रखा जाता है ताकि बाहर से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या विंड है, हवा है, वो इसके एक्यूरेसी को इफ़ेक्ट ना करें। नेक्स्ट हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है स्टॉप वॉच। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ टाइम। जनरली टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच जो है वो हम यूज़ करते हैं। एक है मैकेनिकल या एनालॉग स्टॉप वॉच और दूसरा है डिजिटल। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो मैकेनिकल एनालॉग स्टॉप वॉच है। इसके दो हैंड्स होते हैं, एक मिनट के लिए और एक सेकंड्स के लिए। जब हमें किसी चीज़ का टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना हो तो हम ऊपर नॉब को प्रेस कर देते हैं और टाइम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम टाइम कंप्लीट हो जाता है तो हम दोबारा नॉब को प्रेस करते हैं और जो टाइम है उसको नोट कर देते हैं, और इस तरह से किसी चीज़ का टाइम इंटरवल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिजिटल स्टॉप वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि वो हमें डिजिटली बताता है, शो करता है जो भी टाइम इंटरवल है, जितना भी हमने टाइम ड्यूरेशन इसमें नोट करना हो वो हमें डिजिटली शो करता है। नेक्स्ट हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग सिलेंडर, used to measure volume of liquid and it is also used to measure the volume of irregular solid body। जो मेजरिंग सिलेंडर है इससे हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा लिक्विड के अलावा हम किसी इरेगुलर सॉलिड बॉडी का जो वॉल्यूम है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस सिलेंडर के अंदर आप की डाल दो, की डालने से पहले इसमें पानी डाल दो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रेड वाला जो सिलेंडर है जिसमें रेड लिक्विड पड़ा हुआ है, इसका आप लेवल चेक कर लो कि इसमें कितना है पानी, जो है इसका वॉल्यूम कितना है, और फिर आप इसके अंदर की डालो। की चूँकि सॉलिड है तो आप इसके अंदर की डाल दो और फिर ये पानी का जो लेवल है ये ऊपर आ जाएगा। जब ऊपर आ जाएगा तो हम इसका जो लेवल है वो चेक कर लेंगे, और पहले वाले से जो दोबारा आया है हमारे पास जो वॉल्यूम है आया है उसको माइनस करेंगे। सो जितना इसमें डिफरेंस आया है वो हमारे पास उस की का वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो सिलेंडर है मेजरिंग सिलेंडर, इसके ऊपर स्केल लगा होता है ml का या फिर सेंटीमीटर क्यूब का, तो उस स्केल को चेक करते हुए हम किसी भी चीज़ लिक्विड का वॉल्यूम या फिर इरेगुलर सॉलिड का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमने पढ़ा कि मीटर रूल से हम लेंथ को मेजर करते हैं, वर्नियर कैलिपर से हम लेंथ या फिर डायमीटर को मेजर करते हैं, इसी तरह से स्क्रू गेज से भी हम किसी चीज़ का डायमीटर फाइंड आउट करते हैं।
इसके अलावा हमने पढ़ा फिज़िकल बैलेंस का, कि उसे हम मास को फाइंड आउट करते हैं, किसी भी चीज़ का मास मेजर करते हैं। स्टॉप वॉच से हम टाइम का इंटरवल जो है वो मेजर करते हैं, और मेजरिंग सिलेंडर से हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। The number of accurately known figures and the first doubtful figure are known as significant figures। यानी जब हम किसी भी फिगर को नोट करते हैं या उसको रीड करते हैं तो उसमें से कौन से फिगर्स होते हैं जो कि सिग्निफिकेंट होते हैं और कौन से फिगर्स होते हैं जो कि नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो हम इसको समझेंगे कि कौन से फिगर सिग्निफिकेंट है और कौन से नॉन सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिजिट है हमारे पास 846 यानी 846। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी 8, 4 और 6, 3 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह से 704, तो इसमें चूंकि 0 आ रहा है, 7 है फिर 0 है 4 है, तो 0 जो है 2 नॉन 0 डिजिट्स के दरमियान आ रहा है। सो इस वजह से ये भी सिग्निफिकेंट है। सो यहाँ 704 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यानी 7 भी सिग्निफिकेंट है, 0 भी सिग्निफिकेंट है और 4 भी सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से 5006, चूँकि 2 ज़ीरोज़ आ रही है 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान, तो इस वजह से ये भी यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 0.00508330। अब इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सो डेसिमल के पहले यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे जो 0 है वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है इस वक्त, क्योंकि उसके बाद डेसिमल के बाद भी 0 आ रहा है, 2 0 0 0। सो ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है। अब 5 के बाद जो हमारे पास डिजिट्स आएंगे वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन 5 के बाद भी देखिए 0 आ रहा है, ये वाला 0 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये 5 और 8 के दरमियान आ रहा है, यानी 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहा है। इस वजह से ये 0 भी हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। सो हमारे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 5 है, यानी 508330। ये हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी राइट हैंड साइड पे जो 0 है ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो लेफ़्ट हैंड साइड पे 0 है और उसके बाद डेसिमल पॉइंट है और उसके बाद जो 2 ज़ीरोज़ है ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जनरल रूल्स फॉर राइटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब किसी भी डिजिट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके लिए स्पेसिफ़िक रूल्स है। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम चेक करते हैं कि इसमें कौन से नॉन सिग्निफिकेंट हैं और कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल नंबर 1, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो है यानी 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे डिजिट्स अगर होंगे तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एग्ज़ाम्पल 47.73। अब इसमें कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, डेसिमल के लेफ़्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास जितने भी डिजिट्स हैं सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये रूल नंबर 1 है, यानी अगर नॉन ज़ीरो डिजिट होगा चाहे वो डेसिमल से पहले है या बाद में है, वो सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। रूल नंबर 2, 0 in between 2 significant digits is always significant। एग्ज़ाम्पल यानी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान अगर 0 आएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एग्ज़ाम्पल 32.50063। अब 5 के बाद 2 ज़ीरोज़ आ रही है और उसके बाद 6 आ रहा है, तो 5 भी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है और 6 भी सिग्निफिकेंट है। अब ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इन दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान आ रहा है 0 0, तो 0 भी अब सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, तो इसको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। सो टोटल इस डिजिट में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं?
3 2 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी डेसिमल से पहले भी और डेसिमल के बाद में भी 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल नंबर 3, 0 टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी किसी भी फिगर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो ज़ीरोज़ होंगे उसे हम नॉन सिग्निफिकेंट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.00, अब 4 क्या है हमारे पास, नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ से स्टार्ट होता है, 4 6 7, ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। सो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ज़ीरो है यानी 0.00, तो इसको हम नॉन सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। सो इस डिजिट में हमारे पास, इस फिगर में 0.00 4 6 7, इस फिगर में हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है 3, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और वो है 4 6 7। और 0.00 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट विल नॉट बी काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा कि किसी फिगर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो ज़ीरोज़ होंगे तो उसे हम नॉन सिग्निफिकेंट कहेंगे और वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। अब किसी डिजिट के राइट हैंड साइड पे अगर ज़ीरोज़ हैं तो क्या वो सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ होंगे या सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे या नहीं होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर सेंटेंस में देखिए, मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, यानी या ये ज़ीरोज़ किसी केस में या तो सिग्निफिकेंट है या फिर किसी केस में सिग्निफिकेंट नहीं है। अब 80,000 को अगर हम इस तरह से लिखते हैं 8 × 10⁴, तो फिर हमारे पास ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, फिर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 जो कि 8 हैं। इसी तरह से कॉमा के राइट हैंड साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं, 8 0, तो या तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हम इसको कहेंगे, या फिर एज अ होल हम इसको लेंगे 80,000 सारे जितने भी ज़ीरोज़ हैं इनको हम सिग्निफिकेंट लेंगे, या तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, या फिर 2 हैं, या फिर 1 है। और 1 किस केस में, अगर हम इसको 8 × 10⁴ लिखते हैं तो फिर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही आता है और वो है 8। तो यहाँ पे हमारे पास अगर राइट हैंड साइड पे ज़ीरोज़ हैं तो उसमें फिर केसेस मुख्तलिफ होती है, वो डिपेंड करता है कि वो डिजिट हम किस तरह से लिखते हैं और फिर इसको किस तरह से काउंट किया जाता है। सो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो कौन से रूल्स हैं जिसको फॉलो करते हुए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ लेस दैन 5 दैन इट विल बी इग्नोर्ड, अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 से कम हो, यानी 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो उसे हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.6573 इज़ राउंडेड टू, अब 2.6573 इसका लास्ट डिजिट कौन सा है, 3 है, इसको हम चूँकि ये 5 से कम है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, यानी 3 को हम इग्नोर करेंगे, इसको नहीं मेंशन करेंगे, सिर्फ हमारा जो डिजिट है ये बन जाएगा 2.697। इसी तरह से सेकंड हमारे पास नेक्स्ट रूल है, व्हेन द ड्रॉपिंग डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5 देन द लास्ट रिटेन डिजिट इंक्रीज्ड बाय 1, यानी जो लास्ट डिजिट है वो 5 से बड़ा हो। ऊपर तो हमने देखा कि अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा हो तो हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है कि अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा हो, यानी 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, तो हम क्या करेंगे, उसको जो सेकंड लास्ट डिजिट है उसके साथ 1 का इंक्रीज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.6578, अब 8 जो है चूँकि 5 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, 7 के साथ 1 का इंक्रीज़ करेंगे और हमारे पास ये डिजिट बन जाएगा 2.65। अब ये 7 की जगह 8 आ जाएगा, यानी 7 के साथ हमने 1 का इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि 7 के बाद 8 आ रहा था और 8 जो है वो 5 से ग्रेटर है, तो हमने उसके 7 के साथ 1 का इंक्रीज़ कर दिया है। नेक्स्ट क्या है रूल, इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 5 एंड द सेकेंड लास्ट इज़ एन ओड डिजिट देन द सेकेंड लास्ट डिजिट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1 इन ऑर्डर टू राउंड ऑफ 5। एग्जाम्पल 2.6575 इज़ राउंड टू 2.658। ऊपर हमने देखा कि अगर लास्ट डिजिट 5 से छोटा हो तो
किस तरह से राउंड ऑफ करना है। फिर हमने देखा कि अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा हो तो किस तरह से राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे है कि अगर लास्ट डिजिट हमारे पास 5 हो तो हम किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 के बाद जो सेकंड लास्ट डिजिट है उसको देखेंगे। अगर वो ओड नंबर हो तो उसके साथ हम क्या करेंगे, 1 का इंक्रीज़ करेंगे और जो लास्ट डिजिट है वो मेंशन नहीं करेंगे और उसे जो सेकंड लास्ट है उसके साथ 1 का इंक्रीज़ करेंगे और इस तरह से इस फिगर को हम राउंड ऑफ करेंगे। सो यहाँ पे यूनिट 1 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट लेसन में जो इस चैप्टर के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे।